भाई साहब लास्ट के 1 महीने के अंदर मैंने तुम्हें जो भी कुछ पढ़ाया यार, वहीं से हर एक सवाल आया। और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। जो पढ़ाया वही आया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे भाई वो लास्ट 20 डेज में जो हम लोगों ने चीज़ें करी थी उसी के अंदर से आ रहे थे। ठीक है, 52 प्लस मार्क्स का हम लोगों ने यहाँ बनाया है विद इन 1 महीने के अंदर। ठीक है, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। डायरेक्ट भाई क्वेश्चन आए हैं मेरे नोट्स के अंदर से, और PYQ हैक्ड वाले जो हम लोग आपसे सेशन करा देते उससे। ठीक है, एवरी क्वेश्चन का भाई मैंने तुम्हारे लिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिससे कि मैं तुम्हें प्रूफ कर पाऊँ कि हाँ यार जो पढ़ाया वही आया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहाँ गया हमारा, सुनते जाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडायमियम। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है मेरा D&F ब्लॉक का लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ND यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, मैंने अभी चेक करा था। ठीक है, ओके। अब 4F4 6S2 अपना आंसर हो जाएगा, ये बात खत्म। इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं यार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कह रहा है सम ऑफ BO ऑफ CO एंड NO प्लस, है ना। यानी कि BO यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है ना। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालने हैं, एंड एग्जैक्टली सेम सवाल मैंने आपको कराया था। ज़रा चेक करो, ये देखो, ये मेरा स्क्रीनशॉट है। ठीक है, एंड यहाँ पे CO और NO प्लस का मैंने आपको निकलवाया था। देखो ज़रा चेक करना, CO का आया मेरा 3, NO प्लस का आया आपको 3। 3 और 3 हमारे कितने हो गए, 6। अपना सही आंसर कौन सा है, 6। क्लियर है, जाकर इन चीज़ों को देख सकते हो अगर तुम्हें अभी भी बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालना नहीं आता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यार, इसमें से पूछा था कि भाई पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट कह दिया था कि भाई जिसका डायपोल, ये देखो स्क्रीनशॉट है, चेक कर सकते हो, दोनों चीज़ें स्क्रीनशॉट ही हैं, है ना। डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो नॉन पोलर है, अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो पोलर है। अच्छा जी, अब ज़रा निकालते हैं कि करके डायपोल मोमेंट, है ना। तो बेसिकली कैसे निकालते थे, कुछ यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं मैंने, क्या करना है ज़रा सुनना। पहले मैं आपसे B की बात कर रहा हूँ। ठीक है, CCl4 जो है हमारा, उसमें आप मतलब कैसे निकालते हो कि अगर जैसे CCl4 है ना, तो आप इसके लिए B वाला जो रूल है वो पढ़ो कि अगर लोन पेयर आपका 0 है और जितने भी अदर एटम्स हैं अगर वो सेम है, जैसे कि यहाँ पर CH4 है ना, यहाँ पे CH4 के अंदर जो H है वो सारे के सारे सेम एटम है, राइट। सो पहले मैंने CH4 का निकाला लोन पेयर, तो वो 0 आ गया। मैंने आपको ऑलरेडी लोन पेयर निकालना सिखाया हुआ है, मैं अभी भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी की तरह है आप लोग करना है, ज़रा मैं समझाता हूँ। देखो ना, लोन पेयर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रुप माइनस बॉन्ड पेयर इनटू इट्स वैलेंसी, है ना। अब देखो यार, जो हमारा C है वो हमारा आता है 4th ग्रुप में, है ना। 4th ग्रुप में आता है हमारा, बहुत बढ़िया। मतलब बेसिकली 4th ग्रुप नहीं, 14th ग्रुप, राइट, है ना। ब क न ओ फनी होता है ना। तो बेसिकली हमारा 4th ग्रुप आता है, राइट। तो भाई 4 में से अगर मैंने बॉन्ड पेयर, कितने भाई बॉन्ड पेयर है मेरे यहाँ पे, 4 बॉन्ड पेयर है, तो भाई यहाँ पे मैंने 4 करा, और उनकी वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो मैंने ये करा, 4 में से 4 घटाओगे 0 इलेक्ट्रॉन आएगा। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 0 लोन पेयर है, यानी कि हमारा ये चीज़ तो फुलफिल हो गई। अब जरा चेक करते हैं कि जो अदर आइटम है क्या वो सेम है हमारे। आओ जरा चेक करते हैं। देखो यार, जो Cl4 के लिए जो अदर आइटम है वो Cl ही है ना। मतलब CCl4 के लिए जो अदर आइटम है वो Cl ही है, तो भाई सेम है, यानी कि हमारा इसका जो लोन पेयर है वो 0 लोन पेयर हो गया। सिंपल। अच्छा, आप सुनते जाना, ऐसे ही आप C और D के लिए निकाल सकते हो। बट रुक जाओ, जब तुम स्टार्टिंग में ही देखोगे ना, तुमने A वाले को चेक करना है ना। कैसे चेक करना है मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें सिखाई हुई हैं, है ना, कि कैसे कैसे, और कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड्स थे जहाँ पे आपको डायपोल मोमेंट इस तरह से आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो उनके अंदर मैंने आपको एक स्पेशल कंपाउंड पढ़ाया था, CHCl3। नहीं मानते मेरी बात को, आ जाओ दिखा देता हूँ यार, आ जाओ दिखा देता हूँ, देखना। ये मेरा PYQ हैक का सेशन है। 27 क्वेश्चन के अंदर मैंने तुम्हें क्या बोला था, CH2Cl2 और CHCl3। मैंने आपको याद करवाया है कि CHCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई वो ये होता है, और जब हमने इसके निकाला था तो उसका लोन पेयर जो है, आई मीन जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं आया था, है ना। अब जरा चेक कर लो यार, जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है वो क्या होता है, पोलर। यानी कि इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, दैट मीन्स क्या कि भाई यही अपना सही आंसर है। चेक कर लो यार, सिंपल सा है, समझ गए होगे इस बात को। आगे चलते हैं यार, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सुनते जाना। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। कितना आसान है यार, तुम्हें 4 चीज़ें दी हुई हैं, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। बहुत सिंपल है। देखो यार, मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक ये दिया था, ये वाला, है ना, कि ये 7 क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब की बार भी उसने सेम क्वेश्चन ही पूछा। देखो यार, 6 क्वेश्चन के अंदर मैंने तुम्हें बताया हुआ था कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना। और इवन मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं दिया था, मैंने आपको इसका एक एडवांस क्वेश्चन कराया था, है ना। एडवांस क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एडवांस लेवल का, नहीं, मतलब बेसिक से एक अपर लेवल का, राइट, है ना। सो आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब आप जरा चेक करना, मैग्नेटिक मोमेंट का भाई ये फॉर्मूला होता है, मैंने भाई यहाँ पे डाल दिया। आप जरा सुनना, ये सब दिए हुए हैं, मैंने कहा जी दिए हुए हैं, और मैंने आपको ऐसा एग्जैक्टली सेम कराया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जहाँ पे 3D8 का हम लोगों ने निकाला भी था, है ना। क्योंकि बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट जो है बहुत ही फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक चैप्टर के अंदर यूज़ हो सकता है, हर एक नहीं, मैक्सिमम, मतलब कुछ है ना।
ठीक है। अब सुनो 3D8 के अंदर मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो आपने डी के लिए ये ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। एंड आपको 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आप कुछ ऐसे करोगे है ना। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हो, क्यों भाई? बिकॉज यहाँ पे जो n आता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, या फिर यहाँ पे 4 है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। भाई नहीं मानते मेरी बात को तो इन सबको इसके अंदर रखना, और जिसका भी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए वो अपना आंसर है, यानी कि अपना 3D4 वाला अपना आंसर हो जाएगा। चेक कर लो यार, समझ गए इस छोटी सी बात को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है विच S हैज़ +4 ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ मतलब बेसिकली तुम्हें ये 4-5 चीज़ें दी हुई थी और तुमको पूछा था कि S जो है ना, इन सब के अंदर S है। हाँ जी है, तो किसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर है? मैं कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आज जरा चेक करते हैं, ए वाले से चेक करते हैं। H2SO4। अच्छा ये मैंने आपको कहाँ से कहा है ऑक्सीडेशन नंबर करना? तो वैसे तो काफ़ी सारे चैप्टर के अंदर ये भी होता है, बट अगर मैं आपको अभी बताऊँ कि मैंने हाल फिलहाल में आपको कहाँ से कहा था भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भाई मैंने आपको ये सिखाया था। ये देखो, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्लियर है ना? कैसे करते हैं वापस देख लो। H2SO4 है, हाँ जी है। H का होता है 1 है ना, तो हमारा कितने हैं? 2 हैं, तो मतलब बेसिकली 1 × 2 हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा जी, आपने S वाले को X मान लिया तो, और ये S हैं कितने? 2, यानी कि 2x हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन का होता है 2, मतलब बेसिकली वही 2 होता है। भाई कितने ऑक्सीजन होते हैं? भाई 4 होते हैं। ये सब आपको कहाँ से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन का 2 होता है? भाई ये सब रूल्स हैं, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई हुई हैं। इसको आप जब सॉल्व करोगे x = 10 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसके लिए निकालोगे b के लिए, है ना, तो H2SO3 के लिए आप इस तरह से करोगे, यहाँ पे आ जाएगा x = 4। नहीं मानते मेरी बात को? दिखा देता हूँ यार। H2 है, H का होता है 1, यहाँ पे 2 हो गए, है ना। S को मैंने मान लिया x, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 2, राइट। मतलब बेसिकली 2 नहीं होता मेरे भाई, -2 होता है। यहाँ पे भी आप चेक करोगे -2 होता है ना, ये भी -2 ये भी -2 है ना। अच्छा और कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। इंटू 3 करोगे = 0 करोगे, x = 4 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अपना सही आंसर तो ये है, बट फिर भी तुम्हारी मन की शांति के लिए SO3 और BaSO4 के लिए मैंने यहाँ बताया हुआ है ये और ये, आप खुद ही चेक कर सकते हो। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दूँ मैं आपको कि जैसे कि Ba जो है वो हमारा क्या बोलते हैं, B-रेड, और ये हाँ सेकंड ग्रुप का है ना। Ba जो है हमारा सेकंड ग्रुप का है, राइट। सो अगर ये सेकंड ग्रुप का है तो भाई इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 2 होता है, राइट। जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1 होता है। अरे बेटा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है, नहीं है, तो भाई इसका हम 1 मानते हैं। और 1 × 2 क्यों होता है? बिकॉज 2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। समझ गए इस बात को? अपना सही आंसर है बी। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन से क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आ रहे हैं। भाई नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये और आपको कुछ और चीज़ें दी हुई थी, बिकॉज देखो यार ये फिर से मैं बोलूँ ये मेमोरी बेस्ड वाले सवाल हैं, है ना, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदल रहा है ना। जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वहीं से चीज़ें आई हैं। अब सुनो यार, मैंने आपको क्या बोलते हैं 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो मैं आपको एक सेशन लिया था, यानी कि इसी टाइप का सेशन इससे एक फिर आई थिंक 2 दिन पहले लिया था, है ना। सो मैंने उसके लिए अंदर आपको ये वाली चीज़ कराई थी, है ना, कि बेसिकली भाई कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। तो भाई जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता ही है। अब एरोमेटिक को आप चेक कैसे करोगे, मैंने आपको यहाँ पर वो भी सिखाया था कि भाई ये चीज़ें फॉलो हो सकती हैं, है ना। और हर एक बंदे को बताया आजकल यार क्या, भाई जहाँ पे बेंजीन होता है ना वो तो स्टेबल है ही, वो तो एरोमेटिक है ही। तो तुम खुद चेक कर लो, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, क्या पे बेंजीन है? अरे नहीं भाई, तो भाई ये और ये दोनों चीज़ें एरोमेटिक हो जाएंगी, बात खत्म, है ना। तो अपना सही आंसर कितना है? 2। मतलब आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही सवाल था कि नहीं था, बट इसी के सिमिलर था। हो सकता है कि एक और चीज़ हो सकता है कोई और चीज़ हो, उनके अंदर भाई बेंजीन होगा। तो भाई अगर लेट से इन दोनों के अंदर बेंजीन है और इन दोनों के अंदर तो है, तो भाई अपना सही आंसर कौन सा हो जाता? 4 होता। ऐसा करके मतलब समझ पा रहे हो ना, जो पढ़ाया वही आया। आगे चलते हैं, आज सुनते था ना, अभी बहुत मजा आने वाला है। एग्जैक्ट सेम सवाल, आ जाओ चेक करते हैं। क्वेश्चन 7 का कह रहा है, कह रहा है टू ऑब्टेन 22 ग्राम। देखो यार बेसिकली क्या था ना कि जो जहाँ से मैंने देखा है इन चीज़ों को कि भाई क्वेश्चन कौन से हैं, उन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन था, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो किसी ने देखा नहीं है ना, तो मेमोरी बेस्ड सवाल है। तो इसके 2 स्टाइल से उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, बताता हूँ। कह रहे टू ऑब्टेन 22 ग्राम ऑफ CO2 हाउ मच ग्राम ऑफ CH4 इज नीडेड। या फिर आप ऐसे समझ लो कि हो सकता है ऐसा लिखा हुआ हो कि मीथेन ऑन कंबस्शन प्रोड्यूसेस डैश मास ऑफ CH4 गिवन मास ऑफ CO2 इज 22 ग्राम। ठीक है, अब कितना आसान सवाल है यार, कैसे करेंगे बताता हूँ। और मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें कराई हुई हैं, दिखा देता हूँ। देखो यार, ये देखो PYQ हैक का सेशन है ना, जिसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे टाइप्स बताता हूँ PYQs के। अब आगे सुनो, क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो इसको खुद ही पढ़ लो ना। यहाँ पे बोल रहा है द मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर। भाई बस फ़र्क क्या है? अरे मेरे भाई फ़र्क ये है कि यहाँ पे तुमसे पूछा था हाउ मच ग्राम ऑफ CH4 इज नीडेड, और यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मच ग्राम ऑफ
एक सेकंड, सॉरी, हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ था, एक मिनट, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ था कि 22 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे हमें दिया हुआ था पानी है कि 81 ग्राम ऑफ पानी है। दोनों के अंदर ही मेरे भाई, दोनों के अंदर ही तुम्हें निकालना CH4 ही था, राइट। या फिर आपको कोई बंदा बोले कि ठीक है भैया वो वाली बात तो समझ में आ गई, फिर मैंने आपको बताया था कि CH4 प्लस 2O2 प्लस एक विल गिव यू CO2 प्लस 2H2, राइट, है ना। अब जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना, तब मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, क्या कि जब भी आपको ऐसा दिखे, सुनते जाना, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ में आपको CO2 निकलता हुआ दिख रहा है, तब हमेशा आप एक चीज़ याद रखना। वो क्या चीज़ थी, ये देखो एक और स्क्रीनशॉट। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एक इक्वेशन है इसको अच्छे से रट लो। क्या लिखा हुआ है, रट लो इसे। जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको रट लो, राइट। अब कोई बंदा बोल, या फिर और अच्छा एक बात और, क्या कि ये और ये दोनों किसके क्वेश्चन है, कंबस्शन के क्वेश्चन है। चेक कर लो ये टाइप कौन सा चल रहा है, कंबस्शन, है ना। सो बेसिकली मीथेन ऑन कंबस्शन प्रोड्यूसेस इतना मास ऑफ CH4, है ना। सो आप समझ रहे हो ना कि दोनों जो क्वेश्चन है वो हैं एक ही, बस अलग अलग हम लोगों से पूछा, तो एक बंदे ने ऐसा बोला, एक बंदे ने ऐसा बोला। समझ गए इस बात को? अच्छा अब सुनते जाना। अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार भैया मुझे तो ये चीज़ याद ही नहीं है, मुझे वाला जो रिएक्शन याद ही नहीं है, मैं तब भी इस क्वेश्चन को कर पाता। क्यों? बिकॉज मैंने तुम्हें बोला था कि ये रिएक्शन याद कर लो यार, बिकॉज ये है एक जनरल रिएक्शन, है ना। तो लेट्स से अगर तुमने इसको याद रखा हुआ है तो मैं इसको एक बार रीराइट करता हूँ थोड़ा सा बड़ा सा। ये जो ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे इसको रीराइट करा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, सुनते जाना, वो बोल रहा है कि CH4 कितना चाहिए आपको CO2 को बनाने के लिए। मैंने कहा बहुत आसान है यार, यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4, राइट। सो मैंने क्या करा कि इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या करूँगा, x = 1 डाल दूंगा, y = 4 डाल दूंगा। जैसे ही मैं करूँगा भाई ये बन जाएगा CH4, राइट। अरे गलत बोल रहा हूँ क्या, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं ना, अच्छा CH4 डालोगे, है ना, पर यहाँ पे जब दोनों चीज़ों को डालोगे यहाँ बन जाएगा 2O2, यहाँ पे बनेगा CO2 और यहाँ बन जाएगा 2H2, ठीक है। तो जब तुम डालोगे तो ये और ये इक्वेशन सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब जरा सुनना, अब कैसे करना है इस सवाल को ये भी मैं बताता हूँ तुम्हें, और मैं तुम्हें यहाँ बताया हुआ बट फिर भी समझ लो। यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ पे भाई ये बार ज़रा पेस्ट कर दो, है ना, जिससे कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। अच्छा अब सुनो, कुछ नहीं करना होता भाई, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर करो। मतलब क्या, CH4 का मोल कितने होंगे भाई, बड़ा सिंपल है, मोल = मास अपॉन मोलर मास, है ना भाई। मास इसका मैंने मान लिया कि x मास है, लेट्स, है ना भाई। मोलर मास आपको पता है 16 होता है। अरे बेटा कैसे, 12 + 4 कितने हो गए, 16। अच्छा, और कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो भाई 1 डाल दिया। अच्छा CO2 की बात करते हैं, ये रहा मास अपॉन मोलर मास। बेटा CO2 का तो तुम्हें मास दिया हुआ था ना, अरे कहाँ दिया हुआ है भैया, ये चेक कर लो, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास आ गया, अपॉन 1 आ गया। 1 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 ही है, सिंपल। इसलिए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस कराते हैं, राइट। अब दोनों को बराबर रख दो, कहानी खत्म। दोनों को तुमने बराबर रखा, x की तुम्हारी वैल्यू आ गई 8 ग्राम। अपना सही आंसर क्या है, 8 ग्राम। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, इफ़ 2 इमिसिबल मिक्सचर शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ देन इनमें से क्या सच है। अब देखो यार, ये मैंने आपको हर एक चीज़ पढ़ाई हुई है, मैं आपको फिर से बोल दूँ, है ना। आ जाओ दिखाता हूँ, बड़ा सिंपल है। देखो यार, कह रहा है जब नेगेटिव डेविएशन होता है तब फ्रॉम राउल्स लॉ, तो भाई ये मतलब इनमें से कौन सी चीज़ें शो होती हैं। अब जरा सुनना, देखो यार थोड़ा सा दिमाग खोलना और सुनो। देखो यार, जब भी नेगेटिव डेविएशन होता है ना, हमेशा क्या होता है कि जो आपने प्रेशर कैलकुलेट करा होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है प्रेशर एक्सपेरिमेंटल से, राइट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने उन 2 इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाया, सुनते जाना, जैसे ही आपने उन 2 इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाया मेरे भाई, सो होना क्या चाहिए था कि जो कैलकुलेटेड प्रेशर है वो एक्सपेरिमेंट प्रेशर के बराबर आना चाहिए था, बट वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इस वजह से जो हमारा कैलकुलेटेड वाला था ना यार, वो ज़्यादा आ गया, समझ रहे हो, ज़्यादा आ गया, है ना। सो बेसिक सुनते थे ना, सो जो एक्चुअल है, यानी कि कभी भी देखो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी जो होती है ना, गलत नहीं होती है ना। सो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन करते ही एक्सपेरिमेंटल वाला कम हो जाता है, समझ रहे हो। ये तुमने कैलकुलेट करा और एक्सपेरिमेंटल वाला सच है ही, है ना। सो बेसिकली जो प्रेशर है वो कैलकुलेटेड से कुछ कम है ना, यानी कि प्रेशर कम हो जाता है। क्या तुम्हें बात समझ कि जब 2 इमिसिबल लिक्विड्स मिलते हैं तब प्रेशर जो है एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा कि वो चीज़ कम हो जाती है, राइट। इतने में समझ में ही बहुत बढ़िया। अब जरा चेक करते हैं, यहाँ पे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है। इन दोनों में से हो सकता है बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई हुई है, फिर से मेरे भाई स्क्रीनशॉट चेक कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे देखो मेरी फोटो है, पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यानी कि क्या, जहाँ पे वेपर प्रेशर कम वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। यही वाला अपना सही है, चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो कम हो रहा है और भाई बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है ना, बट ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अपना सही आंसर हो गया सी। समझ गए छोटी छोटी बातों को, क्लियर। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है,
ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट भाई कितनी बार मैंने तुम्हें बताया, कितना आसान है, सुनते जाना आराम से। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि भाई आपको पढ़ना है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। सो मैंने आपको उसके अंदर ये वाली चीज़ें बताई थी कि आपको अगर ये चीज़ दे दी जाए तो आप हर एक चीज़ हाइब्रिडाइजेशन और ये सब कैसे कैसे निकाल रहे होगे, राइट। सो जैसे आप चेक कर सकते हो कि आपके पास ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और यहाँ से हम लोगों ने आपसे निकलवाया है मैग्नेटिक मोमेंट। ये ज़रा चेक कर लो, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको निकाल के दिखा था कि कैसे निकालना होता है। अगर तुम्हें सीखना है इन चीज़ों को भाई तो तुम डेफिनेटली जाके क्या बोलते हैं चेकआउट कर सकते हो, है ना, उस वीडियो को। और ऐसे ही करके तुम्हें इन तीनों में करना है ना, तीनों में आप करो कि हाँ भाई किसका मैग्नेटिक मोमेंट किस टाइप से निकलेगा, और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मतलब जो भी ऑर्डर होगा, है ना, कि हो सकता है ये ज़्यादा हो, फिर ये कम हो, और फिर सबसे ज़्यादा कम ये वाला हो, है ना, ऐसा करके। समझ रहे हो, हर एक चीज़ आ रही है नोट्स के अंदर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो अच्छा जी, और हमारा हाँ अब देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंपाउंड्स filled subshell having n equals to 4 and s equals to plus 1/2। देखो ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल, है ना। मैं फिर से बोल दूँ, ये मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट है, आ जाओ तुम्हें दिखाता हूँ, बड़ा सिंपल है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, अच्छा एक बात और कि ये जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना, तो मैंने एक पेज पर, है ना, 1 मिनट, 4 पार्टीशन मारे थे, है ना, एक पार्टीशन ये, एक पार्टीशन ये, एक पार्टीशन ये, और एक पार्टीशन ये। थोड़ा सा कट गया ये, है ना, बिकॉज मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी n के केस में अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, 2n²। 2n² उठा के यहाँ डाल दो, मैंने घटिया डाल देंगे। n इक्वल्स टू 4 मैंने जैसे डाला, सुनते जाओ भी, इसका हम यूज़ करेंगे, डरो मत। n इक्वल्स टू 4 मैंने जैसे डाला, है ना, ये आंसर आ गया 32। बट अब कुछ बच्चे 32 लिख के आ जाते और उनका आंसर गलत हो जाता। अरे भैया क्यों, अरे बिकॉज उसने एक कंडीशन और भी तो दी हुई है। 32 तो ठीक है यहाँ पे, है ना, बट इस 32 में से जो 16 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे ना, सो ये 16 वाले होंगे जिनका स्पिन होगा +1/2, और ये जो 16 वाले होंगे इनका जो स्पिन होगा वो होगा -1/2 मेरे भाई। तो इसका सही आंसर कौन सा है, 16 प्लस कह रहा था, 16 इसका सही आंसर है। क्यों सही आंसर है, बिकॉज इसने बोला कि n इक्वल टू 4 तो होना ही चाहिए, बट साथ में s इक्वल टू +1/2 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो मैंने 16 लिखा था वो उससे करस्पॉन्ड करता है। समझ गए इस बात को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, देखो मैंने फिर से तुम्हें ये कराया था, है ना, किस दिन कराया मैंने तुम्हें ये 7 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें कराया था ना, ये वाले जरा चेक करना 1 मिनट। इसी के अंदर आई थिंक मैंने तुम्हें कराया था ये, तो कहाँ गया, हाँ ये है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सवाल। मैं तुम्हें एग्जैक्टली सेम सवाल कराया था, ये देखो तुम्हारा दिया हुआ है ना, क्वेश्चन पढ़ लो। 2Hi + H2 + I2, है ना, ये है। सो बेसिकली तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे तुम्हारा HI का वो लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन है ये, 1 मिनट, ये इस कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे बना लो, ठीक है दोस्तों, और तुम्हारा रेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेम सवाल वही था क्या, देखो बस इसको ये ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, इसको आप अगर ऐसे वर्टिकली लिख दो तो भाई सेम सवाल बन जाएगा यार, चेक कर लो। ऊपर है मेरे भाई कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, और रेट यहाँ पे है इनका, हमारा रेट भाई यहाँ पे, बात खत्म, है ना। मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि जाकर इन वीडियोस को देखो, ये बहुत हेल्पफुल वीडियोस होने वाली है तुम्हारे लिए यार, है ना। सो बेसिकली जिस टाइप का सवाल मैं तुम्हें करा रहा हूँ उसी टाइप के सवाल आ रहे हैं, राइट, ठीक है। सो बेसिकली हमें भी इसके अंदर भाई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था, इसके अंदर भी हमें फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था, सिंपल, ठीक है। आगे चल जाते हैं यार। 12th क्या कह रहा है, अब सुनो यार। 12th में ना बेसिकली क्या था कि आई एम नॉट श्योर कि भाई मतलब उन लोगों ने पूछा हुआ क्या था, बट जो मतलब उन्होंने, मैं तुम्हें बताता हूँ दिया हुआ क्या था, CrO2Cl2 + NaOH विल गिव यू समथिंग A। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने A के बारे में क्या पूछा था, हो सकता है कि इसका कलर पूछ रहे हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हो सकता है कि ये पूछ रहे हो कि इस A के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम आते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो तो, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है मेरे भाई, ये देखो चेक कर लो आप, D&F ब्लॉक के क्या बोलते हैं 1 शॉट के अंदर, या फिर आप ऐसा बोलो रिवीजन वीडियो के अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ बताई हुई थी यार, कि CrO2Cl2 जब NaOH के साथ में रिएक्ट करते हो तो Na2CrO4 बनता है। देखो Na2CrO4 A है हमारा। हो सकता है कलर पूछते भाई तुम येलो मारते थे, समझ रहे हो, हर एक चीज़ मेरे भाई नोट्स के अंदर से ही आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से पढ़ना। अगली बात 13 क्या कह रहा है, अब देखो यार ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट मैं फिर से बोल दूँ जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है वही सवाल आएगा, आ जाओ देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज, है ना, मतलब बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है, फॉस्फोडाइस्टर होता है, या फिर H बॉन्डिंग होता है। आ जाओ दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने हो सकता है इस चीज़ को पहली बार सुनो, बट डरो नहीं, कर देंगे। देखो यार पहली बात मैं क्या बताया था, जब हम पढ़ रहे थे, है ना,
सो बेसिकली हम इस स्लाइड के अंदर, अगर आपको याद हो तो हम भाई पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं ना। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भाई मैंने आपको बताया था कि भाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है कब, जब हम सुक्रोज वगैरह पढ़ते हैं। मतलब ऑल इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट, बढ़िया है ना। यानी कि वो पूछ रहा है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, है ना, यानी कि अपना ग्लाइकोसिडिक तो आंसर नहीं हो सकता। समझ रहे हो, ऐसे आपको चलना है चीज़ें साथ। और सुनते जाओ, डरना नहीं। और देखो फिर मैं आपको बताया था भाई प्रोटीन्स, ठीक है, एक मिनट रुकना, ये थोड़ा सा प्रोटीन, अरे भाई दोस्त, हाँ ये प्रोटीन थोड़ा सा कट गया, यहाँ पे पी आना चाहिए, ठीक है, ऐसे मैं आपको प्रोटीन बढ़ा रहा था। तो भाई प्रोटीन के अंदर भाई क्या आते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो भाई पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू प्रोटीन हो गया, है ना। तो यानी कि हमसे वो फिर से बोल रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है ना। सो अपना आंसर पेप्टाइड भी नहीं होगा, बिकॉज पेप्टाइड तो भाई प्रोटीन का होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसको छोड़ो, अभी देखेंगे एच बॉन्डिंग। भैया एच बॉन्डिंग हमने कहाँ पढ़ा था, आज तो मैं दिखाता हूँ यार, एक और स्लाइड छोटी सी, है ना, कर लेंगे अपन। ये देखो, है ना, एक मिनट, हाँ ओके। अब देखो यार, ये जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना, तब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कि बेसिकली प्रोटीन के टाइप, एक मिनट, प्रोटीन के टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। एंड इसके अंदर मैंने जाकर तुम्हें क्या बताया था कि सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर ये स्टेबलाइज होते हैं एस लिंकेज से, यानी कि डाइसल्फर और एच बॉन्डिंग से, है ना, और वैन डर वाल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि प्रोटीन्स के अंदर भी एच बॉन्डिंग होती है, मतलब बेसिकली उनके स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। सो ये वाला भी नहीं हो सकता अपना आंसर। चेक कर रहे हो, समझ में आ रही है। तो अपना बचा हुआ कौन सा है, अरे भाई यही तो है, बात खत्म। समझ पाए इन चीज़ों को यार, है ना। सो दैट इज इट, है ना, फॉर दिस वीडियो यार। मैंने तुम्हें दिखाया, और सुनते जाना एक मिनट, 13 क्वेश्चन कराए हैं मैंने तुम्हें, ठीक है। हर एक चीज़ नोट्स के अंदर सही, जैसे जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था। एंड सबसे तगड़ी बात पता है क्या है कि 1 महीने के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को कराया, राइट। अच्छा, और 13 क्वेश्चन थे, अगर तुम इंटू 4 करोगे भाई 52 मार्क्स। जिस बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा था भाई 1 महीने के अंदर, भाई उसने मेरा साथ दिया या फिर मैंने उसका साथ दिया भाई, 1 महीने के अंदर भाई उसने 52 मार्क्स तो मार ही दिए भाई, मार ही दिए। और ये 13 सवाल तो केवल मेमोरी बेस्ड है, राइट। मैं तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाया भाई एग्जैक्टली एज इट इज तुमसे पूछा जा रहा है यार, ठीक है। अगर अभी तक PYQ हैक्ड वाला सीरीज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो यार, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। मैं यार इस वीडियो को एंड करता हूँ, तुम्हारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। हम लोग मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना, बाय बाय।